नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो जो आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है हमने इनको यहाँ पे लिखा है कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितने पेज में लिखना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसको कितने पेज में लिखना है। जो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है और कॉपी लिखने में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इन सभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉपी है जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके कॉपी का सीरियल नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना होता है जिसमें कि आपको अपना रोल नंबर जो है वो एंटर करना होता है। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर एंटर नहीं करना है, आपको यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे रोल नंबर की जगह यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर एंटर कर देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं और इसमें लिखा गया है कि जो ये कॉपी है ये 24 पेज की है और इसमें लिखा हुआ है कि अंतर होने पर तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें। तो अगर आपके कॉपी में 24 पेज से कम है तो आप अपने एग्जामिनर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सहित 24 पेज है, यानी कि जो आपको यहाँ पे कवर दिख रहा है और इसके पीछे का जो पेज है वो दिख रहा है, इसको लेके यहाँ पे 24 पेज इस कॉपी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 24 पेज की कॉपी है, इसमें से 2 पेज तो आपका वेस्ट चला गया, यानी कि आपके पास टोटल 22 पेज यानी कि 22 पेज जो हैं वो बचते हैं अपने आंसर को लिखने में, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे फॉर्मेट है नया वाला, उसको हम यहाँ पे जो है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो अभी आपका एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग जो अभी आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ठीक है, वो आपका 3 सेक्शन में आ रहा है। एक आपका पार्ट ए होता है, एक आपका पार्ट बी होता है और एक आपका पार्ट सी होता है, ठीक है। इन 3 सेक्शन में अभी का जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन जो है वो आपको करना होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 5 नंबर का रहता है, ये आपका 30 नंबर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पार्ट बी की। इसमें टोटल आपसे जो है वो आपसे 11 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से आपको कोई जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, यहाँ भी आपका 30 नंबर बन जाता है। और जो आपका यहाँ पे पार्ट सी है, इसमें आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं MCQ, और 10 आपसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूरा 20 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 80 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होता है, ये बात आपको पता होगी। और ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी हमारे पास क्या था कि जो हमारा यहाँ पे कवर पेज है, ठीक है, और जो इसके पीछे का पेज है, इसका पेज समझिए बिल्कुल वेस्ट है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं सकते। इसलिए हमारे पास कितना पेज बचा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे केवल 22 पेज बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे पार्ट ए वाला सेक्शन है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे पार्ट ए वाला क्वेश्चन है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 6। तो इनको आपको 2 पेज में लिखना है, ठीक है। जब अगर आप इनको यहाँ पे 2 पेज में लिखेंगे तो ये आपका 12 पेज जो है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। आपका 12 पेज जो है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पार्ट बी, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए, इसमें क्वेश्चन दिए गए 10। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है, तो आप इसको कम से कम 1 पेज या फिर उससे कम में लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि चलिए आप इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे लिखते हैं 1 पेज में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 1, तो ये आपका 10 पेज आपका फुल हो जाएगा, यानी कि आपका ये 12 पेज हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया 10 पेज हो गया, तो ये आपका अकेले यहाँ पे 22 पेज हो गया। और आपके पास यहाँ पे पेज नहीं बचेगा MCQ और जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास पेज नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपको इसी में ऐसा करना है कि जो आपका यहाँ पे पार्ट बी वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे कोशिश करें कि इसको आप 8 पेज में जो है आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे 8 पेज में एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो ये आपका हो जाएगा 12 + 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 पेज जो है वो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 पेज बचता है। इस 2 पेज में आपको 1 पेज में क्या करना है, इसमें आपको 10 MCQ जो है उनको आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए जो भी MCQ वाले क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन MCQ में दिया गया है आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर से लिखें और उसके नीचे उसका आंसर लिखें। और इसी तरह जो आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, इसको भी सबसे पहले
तो उसमें तो आपको जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है वहाँ भी आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। उसके बाद जो उसका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो वहाँ पे आंसर होता है उसको आपको ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे गए हैं आप उनको अपने कॉपी में ज़रूर से लिखें, उसके बाद उसका आंसर लिखें, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है इसको आपको लिखना है 2 पेज में, तो ये आपका हो जाएगा 12 आपका पेज जो है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पे पार्ट बी है और यहाँ पे जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इनको क्या करना है कि आपको इनको यहाँ पे 10 पेज में इनका आपको आंसर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप इसको 1 पेज का चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका MCQ है और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है आप इसको एक एक पेज में यहाँ पे सॉल्व कर दें। तो इस तरह जो आपकी 22 पेज की कॉपी है वो बिल्कुल आसानी से फिल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक भी पेज जो है वो यहाँ पे खाली आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होता है यानी कि 180 मिनट का आपके पास टाइम होता है, ठीक है। 180 मिनट का आपके पास टाइम होता है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे 10 मिनट है वो आपका जाएगा कॉपी को फिल करने में और कॉपी को यहाँ पे लाइनिंग करने में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मान लें कि आपका 20 मिनट चला जाएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में, यानी कि आपका आधे घंटे जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आपका 30 मिनट यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद आपके पास बचता है कितना 2.5, ठीक है। आपके पास 2.5 घंटे का समय बचता है और इसी 2.5 घंटे का आप यहाँ पे आधा कर लीजिए, ठीक है। इसी 2.5 घंटे का आप यहाँ पे आधा कर लीजिए। तो देखिए जो आपका यहाँ पे 2.5 घंटा इसमें आपका कितना मिनट हो जाएगा, इसमें आपका 150 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 150 मिनट हो जाएगा। तो इसी 150 मिनट में आपको क्या करना है कि जो आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो जो आपका पार्ट बी है उसके लिए आपको 75 मिनट रखना है और जो आपका पार्ट ए है, सॉरी आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है, इन दोनों के लिए आपको यहाँ पे 75 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम देना होगा उनका आंसर लिखते समय। तो देखिए आपको अपनी स्पीड जो है उसको आपको यहाँ पे बना के चलनी है और इसके लिए आपको अभी से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना चाहिए कि आप उसका आंसर कैसे 2 पेज में लिख सकते हैं, आप उसका आंसर कैसे यहाँ पर 1 पेज में लिख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको एग्जामिनेशन के पहले ही करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है जी कि जो ये वीडियो है वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपका जो रिप्लाई है उसको मैं ज़रूर से दूंगा। जय हिंद।